एक माँ के जीवन की सच्चाई। एक गांव में एक समाज सुधारक महिला रहती थी। गांव की सभी महिलाएं उनके पास अपनी हर समस्या लेकर आती थी और वो उसका निवारण बहुत आसानी से निकाल देती थी। इस महिला का नाम सुधा था। सुधा बहुत मेहनती औरत थी। उनके परिवार में उनके साथ उनके 2 बेटे रहा करते थे। कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण सुधा ही अपने घर की मुखिया हुआ करती थी। अपने दोनों बेटों की जिम्मेदारियों से लेकर सभी काम अकेले सुधा को ही करने पड़ते थे। सुधा अक्सर काम के सिलसिले में बहुत देर तक बाहर ही रहा करती थी। अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक दाई को छोड़कर चली जाया करती थी। ये दाई बच्चों की देखभाल के साथ साथ घर के काम भी कर लिया करती थी। जब सुधा को अपने काम से थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती तो वह अपना सारा समय अपने बच्चों के साथ बिताया करती। आए दिन जब सुधा को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता तो वह दाई पर पूरा घर छोड़कर चली जाती। उसकी दाई बहुत ईमानदार थी और समझदार भी। देखते ही देखते सुधा के दोनों बेटे कब बड़े हो गए कुछ पता ना चला। अपने दोनों बेटों पर सुधा जान छिड़कती थी और उन दोनों के हर सपनों को पूरा करती थी। बड़े होने के साथ दोनों बेटों की डिमांड भी बढ़ती गई, पर सुधा ने कभी भी अपने बेटों की इच्छाओं को ना नहीं किया। उनकी हर इच्छा पूरी की। दोनों लड़कों की परवरिश में और पढ़ाई में सुधा ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ के साथ एक पिता का भी हर फर्ज बहुत अच्छे से निभाया। अपने एक बेटे का नाम राम और दूसरे का श्याम रखा। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। राम ने कॉलेज खत्म होते ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। राम की इस शादी से उसकी माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई, अब तेरा सारा काम मेरी बहू किया करेगी। ये सुनकर नई दुल्हन थोड़ा शर्मा गई। शादी के बाद दोनों की अच्छी नौकरी लग गई और उन्होंने माँ को घर पर आराम करने को कहा। माँ ने भी उनकी हाँ में हामी भर दी। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। माँ भी घर पर सिर्फ आराम किया करती, घर पर काम करने के लिए नौकर चाकर थे ही। अब माँ घर पर सिर्फ आराम करती, पर जब घर के खर्चे ज्यादा होने लगे तो राम की पत्नी ने कामवाली को हटवा दिया और माँ को सारा काम करने को कहा। माँ घर का सारा काम करने लगी। माँ को घर का सारा काम करता देख श्याम से रहा नहीं गया। उसने भी यह फैसला किया कि अब मैं भी शादी करूंगा और नौकरी वाली बहू नहीं लाऊंगा। पर सुधा के नसीब में सुख नहीं था। दूसरी बहू आते ही घर पर कलेश शुरुआत हो गया। दोनों बहू में काम ना करने को लेकर तू मैं शुरू ही गई और बात और ज्यादा बढ़ जाए तो ना चाहते हुए भी माँ को काम करना ही पड़ता। सुधा को घर का सारा काम करना पड़ता था। दोनों बहू न माँ की सेवा करती न माँ के किसी भी काम में हाथ बटाती। सुधा घर का सारा काम करके थक जाती और सोने जाती तो उसमें भी दोनों से रहा नहीं जाता और वो दोनों माँ को जगाकर कहती कि आप सो जाओगे तो घर का काम कौन करेगा। माँ अपनी दोनों बहू को बेटी समान मानती और उनकी बातों को कभी भी दिल पर नहीं लेती और फिर से घर का काम करने लग जाती थी। देखते ही देखते वर्ष बीतते गए और दोनों बहुओं को बच्चा भी हो गया। उनके बच्चों की देखभाल भी सुधा ही किया करती थी। दोनों बहुओं ने अपना अपना किचन भी अलग कर दिया। कभी माँ को राम के पास खाना खाने जाना पड़ता था तो कभी श्याम के पास। माँ से ये सब देखा नहीं जा रहा था, फिर भी उन्होंने अपने मुंह से एक भी शब्द न बोला। हर अन्याय को चुपचाप सहती चली गई। माँ को जो रहने के लिए कमरा दिया गया था वो भी बहुत छोटा था। उसमें भी माँ का अपना गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। पर बेचारी माँ करती भी तो क्या करती, जैसे तैसे उसमें ही रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। जब भी घर में कोई त्योहार होता तो माँ को सब घर के सदस्य अकेला छोड़ देते और अपनी मौज मस्ती करते रहते थे। माँ बेचारी अंदर ही अंदर बहुत रोती। कभी अपने बच्चों को कोसती तो कभी अपने आप को और भगवान से कहती, इससे अच्छा तो मेरी अपनी कोई खुद की औलाद नहीं होती तो वो ही अच्छा रहता। कम से कम मुझे अपने बच्चों से ये सब दुख तो नहीं मिलता। तभी एक आवाज माँ को सुनाई देती है। वो आवाज राम की होती है और वो कहता है, माँ अब आप भी नीचे आ सकती हो, हम लोगों के साथ बैठ सकती हो। ये सुनकर माँ तुरंत नीचे आ जाती है और कहती है कि तुम्हें याद है बेटा, इसी तरह हर त्योहार पर तुम दोनों मेरे पैर छूने आते थे और मैं तुम्हें सदा सुखी रहो खुश रहो का आशीर्वाद दिया करती थी। ये सुनकर राम और श्याम दोनों मुस्कुरा जाते हैं और फिर सब अपने में मग्न और व्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए और सब माँ पर और जुल्म करते चले गए। जब भी कोई सुधा से मिलने आता तो उनसे ये कहा जाता कि माँ अब अपने गांव में रहा करती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता था। ये सुनकर आए हुए लोग चले जाते थे। एक दिन सर्दी में माँ ठंड से इतना कांप रही थी
और अपने बच्चों को आवाज दे रही थी। लगातार आवाज देने पर छोटी बहू ने कहा, खुद तो आप सोती नहीं, कम से कम हमें तो सोने दीजिए। ये सुनकर बेचारी माँ चुपचाप अपने कमरे में चली गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ को रोता देख श्याम उनके कमरे में आता है और उनसे पूछता है कि माँ आपको क्या हुआ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये सुनकर माँ कहती है कि बेटा मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या कोई कंबल ओढ़ने को मिलेगा। तभी श्याम कहता है कि क्यों नहीं माँ, मैं अभी कंबल लेकर आता हूँ। श्याम जल्दी से माँ के लिए एक कंबल ले आया और उसने माँ को छू कर देखा तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। माँ को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अपनी गाड़ी निकालता है तो उसकी पत्नी उसे रोक देती है और कहती है कि इन्हें आप कहाँ लेकर जा रहे हो, ज्यादा उम्र हो जाने के बाद इंसान का शरीर पहले जैसा नहीं रहता और जवाब दे जाता है। आप इन्हें कहीं भी मत लेकर जाओ, मामूली बुखार है, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सुनकर माँ अपनी किस्मत को कोसने लग जाती है और कहती है कि तुम माँ होकर माँ का दुख नहीं समझती, एक दिन तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी। लाख बेटों के मनाने के बाद भी माँ ने फिर डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। देर रात तबीयत अधिक बिगड़ने के कारण सुधा का देहांत हो जाता है। जिस माँ ने अत्यधिक कष्ट सहने के बावजूद अपने बेटों को हर सुख सुविधाएं दी, आज उन्हीं बेटों के कारण उनका देहांत हुआ। माँ का पार्थिव शरीर सभी दुखी होने का नाटक करते हैं, फिर जैसे तैसे उनका क्रियाकर्म करके फिर सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। मित्रों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में कितने भी सफल हो जाएं, संघर्षों के साथ हमें सफल बनाने वाले माता पिता का सदैव सम्मान करना चाहिए। मित्रों, अगर कहानी जरा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।